स्वागत है रमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। हम आज आपको बताने वाले हैं कि ट्रिपल सी प्रीवियस ईयर जो कि एग्ज़ाम हुआ था 24 सितंबर को, उसमें जो जितने भी की आप क्वेश्चन आए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। ठीक है, तो अब पर डे आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया होता है उसी को हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक दिया है, पहला क्वेश्चन जो दिया इसमें, डबल अंडरलाइन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डबल अंडरलाइन मतलब जैसे ऐसे नीचे होता है ना, ऐसे अंडरलाइनिंग। एक मिनट रुक जाइएगा, बता दे रहे हैं। देखिए ऐसे करके होता है ना, एक अंडरलाइन दो अंडरलाइन, जैसे कुछ लिखे रहते हैं ऊपर, ऊपर वाले ए लिखे बी लिखे, जो कोई भी वर्ड है उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन चाहिए ना, तो एक अंडरलाइन होता है। तो एक अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू करते हैं, लेकिन डबल अंडरलाइन के ये बोला है डबल अंडरलाइन कंट्रोल डी करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल डी करते हैं। डबल दिया ही है, डबल मतलब डी है तो यहाँ पर नीचे का डी। एक बोलेगा सिंगल अंडरलाइन का तो यू होता है, और अंडरलाइन बोलता है तो यू होता है, और डबल दे दिया तो डबल मतलब पहले आ रहा है, तो जो पहले आएगा वो इसकी मतलब हो जाएगा शॉर्टकट की। आप देख भी सकते हैं, इसको हम दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए राइटर में यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे अंडरलाइन कैसे, जैसे कुछ वर्ड लिख दे रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड लिख दिए। ठीक, इसको पहले बड़ा कर दे रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड लिख दिए, दिख रहा होगा, कुछ वर्ड लिख दिए। अब इसको हम मान लीजिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं साइज को। अब देखिए इसमें अंडरलाइन अभी कोई अंडरलाइन नहीं है, देख सकते हैं आप, अंडरलाइन कोई नहीं। अब इसमें अंडरलाइन देना है, तो अंडरलाइन देने के लिए सिंपली हम कुछ करेंगे नहीं, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दिया है देखिए अंडरलाइन दिया है, कंट्रोल यू दे रहा है, लेकिन डबल अंडरलाइन यहाँ नीचे है, देखिए डबल अंडरलाइन। इस पर क्लिक कर देंगे, अन्यथा हम शॉर्टकट की से कर दे रहे हैं, कंट्रोल डी कर दे रहे हैं। देखिए डबल अंडरलाइन नीचे देखिए यहाँ पर नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो आंसर है ये वाला सही है। ऑप्शन दूसरा देखिएगा, दिया है क्वेश्चन नंबर 2, विंडो कंप्यूटर के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस मतलब वही पावर पॉइंट जिसे बोलते हैं, में स्लाइड शो मतलब दिखाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है पहला F5 या F9, F4 या F8, F2 या F6, ठीक है, F3 या F7। इसमें जो जितने भी हैं आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे क्या होता है ना, जिसे हम पूरे स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, जो पावर पॉइंट है इम्प्रेस में बनाए होते हैं, उसे पूरे स्क्रीन पर देखने के लिए हम सिंपली बस एक यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा, या ये देगा F5 या F9। आप लोग भली बात ही जानते होंगे इम्प्रेस, इम्प्रेस क्या होता है, जो पावर पॉइंट का नाम होता है उसी का दूसरा नाम इम्प्रेस यहाँ पर रखा है। ठीक है, इम्प्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर इसे मतलब पूछ रहा है पूरे स्क्रीन तक, इसी को बोलते हैं स्लाइड शो, पर मतलब शॉर्टकट की पूछा है, तो या ये देगा या ये देगा, इसमें से कोई दोनों में से एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एटीएम या डेबिट कार्ड। एटीएम या डेबिट कार्ड इसे जानते होंगे आप लोग, एटीएम बोलते हैं किसे बोलते हैं और डेबिट कार्ड किसे बोलते हैं। अब वही सेम ही है, बस इसका क्या है कि नाम चेंजिंग में, बस और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ दिया एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड का पिन, जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड में कितने पिन होते हैं, कितने डिजिट का, तो एटीएम कार्ड में जो हम पिन लगाते हैं, पासवर्ड जिसे बोलते हैं, वो हम 4 नंबर का लगाते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ये एटीएम का। एटीएम जो एटीएम है ना, ये सबसे पहले HSBC पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा बैंक, कौन एटीएम को स्टार्ट करने वाला पहला बैंक का नाम बताए, तो HSBC। ठीक है, HSBC होता है हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है HSBC का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब वीडियो हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप वेयर क्या है। ग्रुप वेयर क्या है? ऑप्शन पहला है प्रिंटिंग टूल, दूसरा है मैसेजिंग टूल, तीसरा है प्रोजेक्ट टूल, जो डी वाला ऑप्शन है कम्युनिकेशन टूल। तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं ये क्या होता है ग्रुप वेयर। ग्रुप वेयर मतलब होता है ना कि कई लोग को एक साथ जोड़ने का काम करता है, कई लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो अब इसको हम बता दे रहे हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए हम व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पे हमारे जो 2 लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं, उसको हम लोग कैसे कनेक्ट होते हैं,
व्हाट्सएप जैसे मान लीजिए यहाँ पर व्हाट्सएप जैसे होता है ना, व्हाट्सएप हो गया, या अब देखे होंगे इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गए। तो ये सब हमें मतलब कनेक्ट करने का होता है ना, एक कनेक्ट करने का जरिया होता है कि हम आपस में जैसे जुड़ सके ऐसे करके, ठीक है, जुड़ने का काम जैसे होता है, तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो ये टूल्स होते हैं, क्या होते हैं? कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रुप वेयर, ठीक है, ग्रुप वेयर। ग्रुप वेयर क्या होता है? कम्युनिकेशन टूल होता है, ठीक है। आइए समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखिएगा। जी टू जी क्या होता है? जी टू जी क्या होता है? ऑप्शन दिया है गार्बेज टू गार्बेज, नन ऑफ द एबव, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गुड्स टू गुड्स, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर शो करके दिख रहा है, इसमें बताएंगे कौन सा सही होगा। ये इसका मतलब फुल फॉर्म पूछा है बस, और कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आया है आपका जो, उसी को हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, जी टू जी। अब एक आता है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है। और भी है, उसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है कि हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक क्या होगा? जानते हैं, लिंक एक होता है, कोई चीज हम भेजते हैं किसी को, तो कहते हैं ये लिंक पे क्लिक करिएगा हो जाएगा ओपन, तो वही लिंक पूछ रहा है। तो हाइपरलिंक क्या है? बोला है ग्राफिक्स या इन, बोला है टेक्स्ट में से किसी एक का प्रयोग कर सकता है, दूसरा है वेब, यहाँ पर बोला है वेब पेजेस पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, तीसरा जो दिया ऑप्शन है केवल टेक्स्ट का प्रयोग कर सकता है, जो डी नंबर है केवल ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए जो दोनों रहेगा ना, दोनों सही रहता है। कोई पिक्चर में भी हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या कोई टेक्स्ट रहता है उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला वाला जो होगा ना वही सही होगा, दूसरा नहीं सही होगा। पहला ही वाला जो है ना, जो फर्स्ट वाला, वही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब ये वाला फर्स्ट वाले पे ही सही हो जाएगा, क्योंकि ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, कोई फोटो या कोई टेक्स्ट भी भेजेंगे तो उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें वहां तक पहुंचा देता है जहां तक हमें जाना होता है, डेस्टिनेशन तक, ठीक है। ऑप्शन ये पहला सही है इसका। 6वें का 7वें में चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम के लिए, जैसे कोई प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा निम्न में से कौन सी है? लोगो बोला है, कोबोल बोला है, बेसिक बोला, फ्रोटॉन बोला है, ठीक है। तो जैसे कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर चाहे प्रोग्राम कुछ भी बनाते हैं, ऐप हो गया, तो वो बनाने में जैसे कि कोई लैंग्वेज तो प्रयोग की जाती होगी, तो बोली सबसे उच्च स्तरीय, मतलब पहली सबसे उच्च स्तरीय, सबसे पहले आया था उच्च स्तरीय भाषा, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर आपका है फ्रोटॉन, ठीक है, फ्रोटॉन। ये उच्च स्तरीय भाषा होती है, कौन सा? फ्रोटॉन, ठीक है, ये उच्च स्तरीय भाषा है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला है, ध्यान दीजिएगा, वेब पेज बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोला है IPv4, URL, HTTP, HTML, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। पहले इसको देखने से पहले आपको बता दें वेब पेज किसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये आ गए, अब यहाँ पर देखेंगे ये आ गए, तो ये जो बना है ना इसी को बोलते हैं वेब पेज। ये कैसे बना है? ये दिख रहा है ना, ये कैसे बना है? ये इसे बोलते हैं वेब पेज। तो बोल रहा है कि इसी को बनाने का कोई जरिया है, इसे बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर 4 है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो बनाने का होता है क्रोम वोम को ना, तो वो जो लैंग्वेज प्रयोग होता है तो उसे बोलते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी के द्वारा हम बनाते हैं, HTML के द्वारा हम उसे डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, ठीक है। इसका होता है फुल फॉर्म HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है, URL का फुल फॉर्म, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 9 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? ईमेल जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है ईमेल, ठीक है। तो ईमेल जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड करने का काम करता है। यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन दिया है, नेटस्केप, नन, आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। यहाँ पर जितने ऑप्शन यहाँ पर शो करके दिख रहे हैं, अब इसको हम बता दे रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर होता है, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउजर की काम करता है, लेकिन नन जो है इसे होगा नहीं। आउटलुक क्या होता है, जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर जो आपको बता दे रहे हैं, आउटलुक जैसे ना आप ईमेल होता है नहीं, ईमेल का ही जैसे ये जोड़ने का एक क्लाइंट है, जोड़ने जैसे ईमेल जोड़ता है उसी तरह आउटलुक भी है, क्या है? जोड़ने का माध्यम है, इसे आउटलुक बोला जाता है, ठीक है।
आउटलुक, ये भी एक ईमेल की तरह ही होता है, बट इसका अकाउंट अलग बनता है, इसका अकाउंट अलग बनता है, ठीक है। तो आउटलुक एक क्या है, क्लाइंट है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आखिरी आपका है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी थी? जैसे सबसे नजदीक, जैसे हमारे नजदीक कोई होता होगा तो उसी तरह सीपीयू के नजदीक कोई मेमोरी होती है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन जो दिया है आपका, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन पहला है कैच मेमोरी, दूसरा है ड्रैम, तीसरा है रैम और अगला है रोम, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कौन सी मेमोरी। देखिए सीपीयू की सबसे पास, पास कौन होता है, जैसे कोई नजदीक, जैसे आर अभी बोलेंगे रैम, रैम तो एबीसीडी लिखते हैं तो आर दूर आता है ना, ए भी आर दूर आता है, डी भी दूर आता है, सबसे नजदीक कौन आता है, ए सी आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी जो होता है इसी को बोलते हैं कैच मेमोरी। अब ये कहेंगे ई कौन सा, मतलब जैसे रिफ्रेश करते हैं ना, रिफ्रेश करते हैं जब लैपटॉप या कंप्यूटर को, तो सब वो पास में वही यही कैच मेमोरी ही काम करती है उस समय। कौन सी मेमोरी काम करती है, कैच मेमोरी, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, ठीक है। धन्यवाद।